हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 11th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज के वीडियो में हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। वो वाला वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्लास 12th के एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द थ्री लाइंस विथ डायरेक्शन कोसाइन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमारे पास तीन लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। ये जो तीन तीन पेयर में आपको डायरेक्शन कोसाइन दिख रहे हैं, ये तीन लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। हमें दिखाना है कि तीनों लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक नोट देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कि मान लीजिए आपके पास एक लाइन है और इसको लाइन 1 में कह रहा हूँ। उसका डायरेक्शन कोसाइन है L1, M1 और N1। ये इसका डायरेक्शन कोसाइन है, DCS है, ठीक। और एक आपके पास एक और लाइन है जिसे आप लाइन 2 कह रहे हैं, और इसका डायरेक्शन कोसाइन है L2, M2 और N2, ठीक है। ये भी डायरेक्शन कोसाइन है। तो अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो आपका जो ये रिजल्ट है ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये जीरो आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो अगर आप दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो जीरो आना चाहिए। मतलब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए तो जीरो आना चाहिए, तभी दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हमें ये चीज दिया हुआ है, ये लाइन 1 का डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, ये लाइन 2 का डायरेक्शन कोसाइन है और ये लाइन 3 का डायरेक्शन कोसाइन है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है तीनों डायरेक्शन कोसाइन तीनों लाइन के, ठीक है। हमें चेक करना पड़ेगा कि लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए तो जीरो आ गया, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो मैं अगर 12/13 को 4/13 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लिख रहा हूँ पहले ऐसे, 12/13 मल्टीप्लाई बाई 4/13, ठीक है, बीच में प्लस। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी -3/13 को -3/13 को मल्टीप्लाई करूंगा 12/13 से, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस -4/13 को 3/13 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्लस -4/13 इंटू 3/13। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो 12 4 ज़ा 48 होगा, डिवाइडेड बाई 169, 3 12 ज़ा कितना होगा 36, तो -36 डिवाइडेड बाई 169, और 3 4 ज़ा 12 होगा लेकिन माइनस में, तो -12/169, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं 48 में से अगर 36 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 12 से माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्लियरली कह सकता हूँ ये जीरो आने वाला है। तो अगर ये चीज जीरो आई है, इसका मतलब लाइन 1 लाइन 2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से मैं क्या कहूंगा कि लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है। हमें दिखाना है तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो मैंने अभी ये प्रूफ कर दिया कि लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है। अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि लाइन 2 लाइन 3 के परपेंडिकुलर है। तो वीडियो को पॉज करके ये फटाफट नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो अगर मुझे लाइन 2 और लाइन 3 को परपेंडिकुलर दिखाना है तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो करते हैं 4/13 को 3/13 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए क्या आएगा। अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, क्या जाएगा 12/169, ठीक है, बीच में प्लस। अब मैं क्या करूंगा, इस 12/13 को -4/13 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या जाएगा -48/169, ठीक, बीच में प्लस। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 12 3 ज़ा 36 डिवाइडेड बाई 169, ठीक है। ऐड तो आप कर ही सकते हैं, आप क्लियरली इन तीनों नंबर्स को ऐड करिएगा, देखिएगा जीरो ही आएगा, ठीक है। तो जीरो आ गया, इसका मतलब लाइन 2 जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन 3 के, ठीक है। मैंने ये प्रूफ कर दिया, लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है, लाइन 2 लाइन 3 के परपेंडिकुलर है। अब मैं प्रूफ करूंगा कि लाइन 1 जो है वो लाइन 3 के परपेंडिकुलर है। तो फिर से वही तरीका, 12/13 को आप 3/13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस बार मैं लिख दे रहा हूँ
12/13 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3/13 से, बीच में प्लस, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस -3/13 को -4/13 से मल्टीप्लाई करूंगा, -3/13 को -4/13 से मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में प्लस, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस -4/13 को 12/13 से मल्टीप्लाई, -4/13 को 12/13 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये जाएगा 12 3 36 डिवाइडेड बाई 169 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 169 फिर -48 डिवाइडेड बाई 169। क्लियरली दिख रहा है ये 0 ही आएगा, इसका मतलब लाइन 2 जो है, सॉरी लाइन 1 जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन 3 के, ठीक है। तो सारी चीजें प्रूफ हो गई, मैंने इसको इसके परपेंडिकुलर दिखा दिया, तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये बात सिद्ध हो गई, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। कह रहा है आपके पास एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास होके जा रही है, और आपके पास एक और लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास होके जा रही है। आपको दिखाना है दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे फिगर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन में बोला है आपके पास एक लाइन है, सपोज करिए ये लाइन है, क्वेश्चन बोला है ये जो लाइन है वो पास हो रहा है 2 पॉइंट से, ठीक है। उन पॉइंट्स का नाम है 1, -1, 2 और 3, 4, -2, ठीक है। और आपके पास एक और लाइन है जो कि पास हो रहा है 2 पॉइंट से, ये भी 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट दिया हुआ है 0, 3, 2 और एक पॉइंट और दिया है 3, 5, 6, ठीक है। तो आपके पास दोनों लाइन के 2-2 पॉइंट्स आपको पता है, आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक नोट बताना चाहता हूँ, ठीक है। नोट ये है कि मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है, एक है x1, y1, z1 और एक है x2, y2, z2। तो दोनों पॉइंट की मदद से आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, DRS, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो याद रखिएगा, कैसे निकाल सकते हैं, इस x2 को x1 से माइनस कर दीजिए, x2 को x1 से माइनस कर दीजिए, ठीक। फिर इस y2 को y1 से माइनस कर दीजिए, y2 माइनस y1, कॉमा z2 को z1 से माइनस कर दीजिए, z2 माइनस z1, ठीक। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या ये मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट हैं, तो इन दोनों पॉइंट की मदद से आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तरीका क्या है, x2 में से x1 को घटा दीजिए, y2 को y1 से घटा दीजिए, z2 को z1 से घटा दीजिए, आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि x2 को x1 से ही घटाइए, आप चाहें तो x1 को x2 से माइनस कर सकते हैं, मतलब पहले x1 लिखिए फिर बाद में x2, मतलब कोई ऐसा नियम नहीं है कि पहले ऐसे लिखना है या बाद में ऐसे लिखना है। बस याद रखिएगा, अगर आप पहले ऐसे लिख रहे हैं तो फिर y1 को भी पहले लिखना पड़ेगा और z1 को भी पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट की मदद से डायरेक्शन रेशियो निकाला जा सकता है। और एक नोट में और देना चाहता हूँ, पता नहीं आपको स्कूल में पढ़ाया गया नहीं, कि मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, लाइन 1, ठीक है, जिसका DRS आपको पता है, मान लीजिए A1, B1, C1 ये डायरेक्शन रेशियो है। और एक और लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो है A2, B2, C2, ठीक है। तो अगर लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, तो A1 को जब आप A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A2 निकालेंगे, प्लस B1 B2 जब आपस में निकालेंगे, और इसी तरह जब C1 C2 निकालेंगे और जोड़ देंगे तो ये 0 आ जाएगा, जैसा डायरेक्शन कोसाइन में होता था, ठीक है। तो जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ होता था वही डायरेक्शन रेशियो के साथ भी होगा, ठीक है। तो प्रोसेस समझिए, पहले हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन 2 पॉइंट से पास होके जा रहा है, तो इस लाइन का हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। इस लाइन का हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, उसी प्रकार इस वाले लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 पॉइंट से पास होके जा रहा है। तो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के चेक कर लेंगे कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन, देखिएगा। मैं पहले लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा, ठीक है, लाइन 1 DRS। कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो मैंने क्या बताया था कि इस 3 को माइनस करेंगे इस 1 के साथ, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, कॉमा
अब इस 4 को माइनस करेंगे -1 के साथ, याद रखिएगा 4 को माइनस करना है -1 के साथ, तो 5 आएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे ना, 4 माइनस फिर -1। ठीक है, उसी तरह इस -2 को माइनस करना है 2 के साथ, -2 को माइनस करना है 2 के साथ। ठीक है, ये क्या जाएगा बताइए, 2, 5, -4 है ना। तो हमें इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब उसी तरह लाइन 2 का भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, सेम तरीका, लाइन 2 का भी हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, फिर से वही तरीका है, देखिएगा। हम लोग इस 3 को माइनस करेंगे 0 से, 3 को माइनस करेंगे 0 से, 3 - 0, उसके बाद इस 5 को माइनस करेंगे 3 से, 5 को माइनस करेंगे 3 से, अब इस 6 को माइनस करेंगे 2 से, दैट इज 6 - 2। ठीक है, ये क्या जाएगा, 3, 2, 4। ठीक है, अब आप सोचिए आपको क्या मिल गया है, आपको दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल गए हैं। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर जोड़ दें, तो 0 आना चाहिए। तो हम लोग किसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्या जाएगा 6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो क्या जाएगा 10, तो +10, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो क्या जाएगा -16। आप जोड़ के देख लीजिए, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 की। तो मेथड क्या है, 2 पॉइंट दिए थे, दोनों पॉइंट से पहले वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा, उसी तरह इस वाले लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा, और फिर ये वाला तरीके से हम लोग 0 दिखा के बोल देंगे परपेंडिकुलर है, काम हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का ही है। कह रहा है आपके पास एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, एक है 0.478 और एक है आपके पास 0.2, 3, 4। ये 2 पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रहा है। आपके पास एक और लाइन है, ठीक है, ये भी 2 पॉइंट से पास हो रहा है। पहली वाली लाइन का कोऑर्डिनेट है -1, -2, -1 और दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 5। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मान लीजिए एक लाइन है जिसका DRS है आपके पास A1, B1, C1, और एक और लाइन है आपके पास लाइन 2 जिसका डायरेक्शन रेशियो है A2, B2 और C2। ठीक, तो लाइन 1 पैरेलल होगा लाइन 2 के किस केस में, जब A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 इक्वल हो जाए C1/C2 के, तभी लाइन पैरेलल होंगे। मतलब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो अगर आपस में बराबर आ जा रहा है तो लाइन आपस में पैरेलल होंगे। तो पहले हम लोग लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, और उसका तरीका क्या है, अभी मैंने आपको बताया था। हम लोग इस 2 को माइनस करेंगे 4 के साथ, इस 3 को माइनस करेंगे 7 के साथ, इस 4 को माइनस करेंगे 8 के साथ। ठीक है, 2 को माइनस किससे करेंगे, 4 के साथ, तो लिखूंगा मैं 2 - 4, 2 - 4, उसी तरह आप 3 को माइनस करेंगे किससे, 7 के साथ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 3 - 7। उसी प्रकार आप इस 4 को माइनस करेंगे 8 के साथ। ठीक है, तो क्या जाएगा 4 - 8, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, आएगा -2 -4 फिर -4। ठीक है, तो लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो हमें मिल चुका है। अब लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, फिर से वही तरीका, इस 1 को माइनस करेंगे -1 के साथ। ठीक है, क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे -1 के साथ, फिर इस 2 को माइनस करेंगे -2 के साथ, 2 को माइनस करेंगे -2 के साथ, फिर इस 5 को माइनस करेंगे 1 के साथ, 5 को माइनस करेंगे 1 के साथ, तो क्या जाएगा, तो बहुत इजी है, 2, 4 और 4। ठीक, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, पैरेलल दिखाना ना, तो क्या करेंगे, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वल लगाएंगे, -4 को 4 से डिवाइड करेंगे, -4 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे,
-4 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे, -4 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कटेगा तो -1 आएगा, इक्वल्स टू 4 से 4 कटेगा तो -1 आएगा, 4 से 4 कटेगा फिर से -1 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ये वाला क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि लाइन वन जो है वो पैरेलल है लाइन 2 के। ठीक है, तो अगर आपको किसी तरह प्रूफ करना रहे कि दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालिए और डिवाइड करके चेक कर लिए कि रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं। रेशियो बराबर आया तो लाइन पैरेलल होंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। ठीक है, बहुत ही इजी है ये, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कह रहा है कि एक लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, ये जो लाइन है वो एक वेक्टर के पैरेलल है, मान लीजिए वो वेक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये लाइन गिवन है, ये सपोज करिए ये लाइन है और ये वेक्टर है। क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन जो है वो वेक्टर के पैरेलल है, लाइन जो है वो वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो देखिएगा, और क्वेश्चन में एक पॉइंट और गिवन है कि लाइन जो है वो पास कर रहा है इस वाले पॉइंट से 1, 2, 3 से। लाइन पास कर रहा है 1, 2, 3 से। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन निकालना है लाइन का। मैं आपको बता दूं लाइन का इक्वेशन हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इसका फॉर्मूला होता है इन वेक्टर फॉर्म, इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो इस वाले तरीके से हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो ये जो ए वेक्टर होता है ना वो ऐसा वेक्टर होता है जो लाइन से पास हो रहा होता है। ठीक है, या लाइन पे ही होता है। ए एक ऐसा वेक्टर है जो लाइन पे है। तो हमारे पास तो फिलहाल पॉइंट दिया है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया था। ठीक है, जैसे ये 1, 2, 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो बेसिकली यही हमें ए वेक्टर देके चला जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो लाइन के ऊपर ही होता है। ठीक है, फिलहाल लाइन में हमें पॉइंट दिया था तो पॉइंट को मैंने वेक्टर में बदल दिया तो ए की वैल्यू हो जाएगी। और ये जो बी वेक्टर होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है लाइन का। बी वेक्टर क्या होता है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो एक नियम याद रखिएगा कि दो लाइन अगर दिया है दोनों आपस में पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो आपस में सेम होते हैं। ठीक है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए की वैल्यू आई थी 1i प्लस 2j प्लस 3k। ओके, प्लस लैम्डा। अब हमें किसी तरह बी निकालना पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि अगर ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, वेक्टर का हमें वैल्यू दिया है कि 3i है प्लस 2j है माइनस 2k है। ठीक, तो ये जो लाइन होगा इसका डायरेक्शन रेशियो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के इक्वल होगा। और इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है 3, 2, -2, है ना। यही कोफिशिएंट को लिख देते हैं 3, 2, -2। इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ये है तो लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का भी DRS क्या हो जाएगा 3, 2, -2, लेकिन हमें इसे वेक्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा तो वो हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। तो इस वाले वेक्टर का हमें वैल्यू दिया हुआ था तो इस वेक्टर से हमने DRS निकाल लिया इस वेक्टर का, और जो लाइन का DRS होगा वही वेक्टर का भी DRS होगा। तो लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हम लोग वेक्टर इक्वेशन ला रहे हैं। ठीक है, तो अब इस बी वेक्टर की जगह क्या रखेंगे, यही चीज। ठीक, बी वेक्टर की जगह क्या रखेंगे 3i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन जैसे इसमें बदलेगा आपको बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगा। मैंने क्या बताया कि ये होता है लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो लाइन के ऊपर होता है, बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो होता है लाइन का। तो हमें कहीं भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था, हमें तो बस ये बोल दिया था कि जो लाइन है वो पैरेलल है एक वेक्टर के। तो लाइन जो था इस वेक्टर के पैरेलल था
और इस वेक्टर की वैल्यू ये थी, तो ये वेक्टर है तो इससे हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वो यही हो जाएगा, क्योंकि अगर वेक्टर और लाइन पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो इक्वल होते हैं, तो मतलब लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो यही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्शन रेशियो। अब इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 3 का 3i, 2 का 2j, -2 का -2k। ठीक है, अब यही b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यही क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी b की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, इस b के जगह लिख दिया। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़िए। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट पोजीशन वेक्टर दिस एंड इन द डायरेक्शन i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दिया है, क्योंकि डायरेक्शन बोल दिया है मतलब ये चीज डायरेक्शन रेशियो है, पोजीशन वेक्टर दिया ही है, मतलब हमें a की वैल्यू मालूम है। a की वैल्यू क्या है, 2i माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये जो है वो पोजीशन वेक्टर है, मतलब a की वैल्यू है। ठीक है, और हमें डायरेक्शन रेशियो दिया है, देखिए ये है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो यानी b की भी वैल्यू मालूम है, जो कि है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक, तो इसको हमें इक्वेशन में कैसे बनाना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है। तो r वेक्टर a वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i माइनस j प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो हमें वेक्टर इक्वेशन मालूम चल गया है। अब इसको कार्टेशियन इक्वेशन में बदलेंगे, उसका तरीका देखिएगा क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन होता है x माइनस ए बाई एल, वाई माइनस बी बाई एम और z माइनस सी बाई एन। ठीक है, ये l और m और n डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए बी सी जो है वो ऐसे पॉइंट हैं जो लाइन से पास करेंगे। तो अगर आपके पास वेक्टर इक्वेशन आ गया ना, तो आप उसे कार्टेशियन में बड़े आराम से बदल सकते हैं बिना दिमाग लगाए। देखिएगा क्या करेंगे, पहले लिखेंगे x का x है, ये जो a है ना, ठीक है, पहले लिख लीजिए x और माइनस, माइनस लिख लिया मैंने। अब ये देखिए i के आगे 2 लिखा है, ये जो a वेक्टर होता है ना, इसको एक काम करिए पॉइंट में बदल लीजिए। ठीक है, तो ज्यादा आसान पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 2, -1, 4। बताइए, ये 2, ये -1 और ये 4, पॉइंट में बदल गया। ठीक है, उसी तरह इसको भी पॉइंट में बदला जा सकता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1, 2, -1। ठीक है, तो ये जो 2 है ना, वही a की वैल्यू है, तो ये जाएगा x माइनस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई बाद में लिख देंगे y माइनस, अब ये जो सेकंड वाला पॉइंट है वही b की वैल्यू है, यानी वापस से -1। ठीक, इक्वल्स टू z माइनस, अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4, ये a है, ये b है और ये c है, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो जाएगा -4। ठीक है, अभी डिवाइड करना बाकी है ना, किससे डिवाइड करेंगे, इससे 1, 2, -1 से, यानी डायरेक्शन रेशियो से ही। ठीक है, 1, 2, -1। ठीक, तो हमारा इक्वेशन क्या जाएगा, x माइनस 2/1 इक्वल्स टू, ये -2 बार है तो प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू z माइनस 4/-1। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहना मैं ये चाहता हूँ, ये लिखना आसान है, एक बार आपको a और b मालूम चल गया फिर तो ये लिखना कुछ कठिन है ही नहीं। ये लिखना शुरुआत में कठिन लग सकता है, उसके लिए आपको ये जो a वेक्टर है इसको पॉइंट में बदल लीजिए, ये जो b वेक्टर है इसको पॉइंट में बदल लीजिए, और ये जो b वेक्टर है उसी को नीचे लिख दीजिए, 1, 2, -1, 1, 2, -1, वही नीचे आ जाएगा। a वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, a b c की जगह, बीच में माइनस रहेगा लेकिन। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, कह रहा है एक लाइन है जो कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट से पास कर रहा है -2, 4, -5। ठीक है, और ये एक लाइन के पैरेलल है, ये एक लाइन के पैरेलल है जिसका इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू z प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, जब भी मैं कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला लिखता हूँ वो होता है x माइनस ए बाई एल, वाई माइनस बी बाई एम, z माइनस सी बाई एन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
ये कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पे ए बी सी क्या है, ऐसे वो पॉइंट्स हैं जिससे लाइन पास करती है, ठीक है। और एल एम एन क्या है, डायरेक्शन रेशियो है या फिर डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। तो एल एम एन जो होता है वो किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है या फिर कोसाइन होता है। तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन हमें तो गिवन है, तो इसका मतलब इस लाइन का 3, 5, 6 जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। इस लाइन का मैं कह सकता हूँ DRS मैंने निकाल लिया, वो है 3, 5, 6, ठीक है। यही जो नीचे वाली क्वांटिटीज होती हैं यही डायरेक्शन रेशियो हो जाती है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये हो जाएगा, ठीक है। मैं कहूँ इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसका भी यही होगा। क्यों? क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, ठीक है। तो जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वही इस लाइन का भी होगा। तो इस लाइन का तो 3, 5, 6 था, तो इस लाइन का भी क्या जाएगा, 3, 5, 6 हो जाएगा। और ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो सब कुछ तो मिल गया, डायरेक्शन रेशियो भी मिल गया और पोजीशन तो हमें मालूम ही था। तो x माइनस ये a की वैल्यू हम लोग ये -2 रखेंगे, ये जाएगा x माइनस -2 डिवाइड बाई बाद में रखेंगे y माइनस d की वैल्यू 4 हो जाएगी। यही a है, यही b है, यही c है, ठीक है। तो ये जाएगा 4 इक्वल्स टू z माइनस c की वैल्यू -5 हो जाएगी, दैट इज यहाँ पे कॉर्बा -5 आएगा, ठीक है। और ये L है, ये M है और ये N है, तो यानी 3, 5, 6 नीचे लिख देंगे, 3, 5, 6, तो जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, आंसर है। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन इज दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। तो कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। पहली बात आप जानते हैं x और इस नंबर के बीच में हमेशा माइनस ही होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस में कैसे बदलना है, दिमाग लगा के बदल देंगे। तो जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू y, इस प्लस को मैं 2 बार माइनस लिख सकता हूँ, फिर 4 डिवाइडेड बाई 7 और ये जाएगा z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है ना। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा आपका 5, -4 और 6। क्या मैंने बताया था, यही a होता है, यही b होता है, यही c होता है। तो 5, -4, 6, अब इससे वेक्टर बन जाएगा एक, जिसको हम लोग a वेक्टर कहते हैं, जिसका वैल्यू क्या होगा, 5i -4j प्लस 6k। सही बात है। तो ये जो नंबर्स दिए रहते हैं यही पोजीशन वेक्टर दे देते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाले क्या दे देंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3, 7, 2, और इसे वेक्टर फॉर्म में बदल देंगे हम लोग, हो जाएगा 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, b की। और वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, r इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a की वैल्यू हमें मालूम चल चुकी है जो कि है 5i -4j प्लस 6k प्लस लैम्डा। b की भी वैल्यू मालूम चल चुकी है, 3i प्लस 7j प्लस 2k, 3i प्लस 7j प्लस 2k, ठीक है। आंसर आ गया हमारा। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। सीधे सीधे बता दे रहा हूँ फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का। फॉर्मूला आता है cos थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, ठीक है। b1 क्या है, लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो, b2 क्या है, लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो। तो यही तो है b1 और यही है b2, है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ मुझे b1 की वैल्यू मालूम है, b1 वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3i 2j 6k, 3i 2j प्लस 6k, ठीक है। b2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये है, b2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। तो b1 की वैल्यू मालूम चल चुकी है, b2 की वैल्यू मालूम चल चुकी है, तो हमें पहले b1 डॉट b2 निकालना पड़ेगा। b1 डॉट b2 कैसे निकालते थे, इस i के आगे कोई नंबर नहीं है
इसके आगे 1 लिख लीजिए, ठीक है। हम लोग इस 3 को इस 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 3, बीच में प्लस लगाएंगे, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, प्लस 4 प्लस इस 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 12 आ जाएगा, ऐड कर लेंगे तो 12 4 16 3 19, b1 डॉट b2 की वैल्यू 19 आ गई। अब मुझे b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो कैसे निकालते थे, अंडर रूट लगाते थे, यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, प्लस 2 है यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, प्लस 6 है यहाँ पे 36 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, ये कितना जाएगा 7। सॉल्व कर लीजिएगा, इस अंडर रूट को पूरा सॉल्व कर सकते हैं, 7 आएगा। उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। क्या तरीका है, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, b2 का भी क्या जाएगा अंडर रूट, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यू रखना है, cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली ली है, वो आई है 19, तो यहाँ पे लिखेंगे 19 डिवाइडेड बाई b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड दैट इज 7 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। अब इस cos को उधर भेज देंगे तो cos उधर जाता है तो क्या जाता है cos इनवर्स हो जाता है, cos इनवर्स 19/21, ठीक है। यही हमारा आंसर है, थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए सेकंड वाले में भी तो वही करना है, ये b1 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर है, ठीक है। बस आपको b1 b2 a1 a2 से पहचाना जिस दिन आ गया बहुत इजी हो जाएगा। b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, तो यहाँ पे नंबर नहीं है तो मैं आगे 1 और यहाँ पे भी 1 लगा दे रहा हूँ। उसी तरह b2 कैसे निकालूंगा, दिया ही हुआ है, निकालना क्या है 3i माइनस 5j माइनस 4k, ठीक है। फिर b1 डॉट b2 निकाल लेंगे, b1 डॉट b2 कैसे निकाल लेंगे, इस 1 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, माइनस 1 को माइनस 5 में करेंगे प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 2 को माइनस 4 में करेंगे तो प्लस 8 आ जाएगा, और 8 3 11 5 16 हो जाएगा b1 डॉट b2 की वैल्यू। अब b1 का मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है, b1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए 1 आएगा, प्लस यहाँ माइनस 1 है इसका स्क्वायर करेंगे फिर 1 आएगा, प्लस यहाँ माइनस 2 है इसका स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे रूट 6 आ जाएगा। फिर b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या तरीका है, अंडर रूट लगाइए, 3 है 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, ये जाएगा 5 रूट 2, रूट सॉल्व करना तो आता ही होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 5 रूट 2 आएगा, ठीक है। तो b1 डॉट b2 की वैल्यू यहाँ पे मैं रखा हूँ, b1 डॉट b2 की वैल्यू 16 आई है तो मैं 16 लिख रहा हूँ यहाँ पे, 16 डिवाइडेड बाई इधर cos थीटा रहने दीजिए, 16 डिवाइडेड बाई b1 का मैग्नीट्यूड रूट 6 आया था और इसका 5 रूट 2 आया है, ठीक है। ये 16 डिवाइडेड बाई 5 रूट 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट 12 को आप सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, हो जाएगा 5 इंटू रूट 12 को सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 3 आएगा, ये 2 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 8/5 रूट 3, और इधर cos थीटा, ये cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8/5 रूट 3, आंसर आ गया, टू इजी। अब देखिए 9th क्वेश्चन भी वही है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन, हमें इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल निकालना है, लेकिन इस बार आप वही दिक्कत में फंस जाएंगे कि कैसे b1 b2 निकाला जाए, ठीक है। तो इतना तो मुझे पता है ना, फॉर्मूला तो यही यूज करना है, cos थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, यही यूज करना है, ठीक है। तो b1 निकालने कैसे यही सोचना है, तो बहुत ईजी है, मैंने बताया था b1 क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, तो ये 2 और ये 5 और ये -3 ही तो होते हैं डायरेक्शन रेशियो नीचे वाले, तो क्या जाएगा, देखिए ये 2 है, इसे हम लोग लिखेंगे 2i नॉट 2, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में बदलना है ना। फिर ये 5 है तो 5 को क्या लिखेंगे +5 से, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे -3 है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे -3 के, ठीक है। तो ये b1 की वैल्यू आ गई, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर निकाल लेंगे उसी तरह, ठीक है। तो ये है -1 8 और 4, ठीक है। तो ये जाएगा -1 है ना, ये -8 नहीं होगा, -1i प्लस 8j प्लस 4k, ठीक है। तुरंत इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, पहले b1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे,
वैसे वही तरीका अंडर रूट लगाइए, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा रूट 38। उसी तरह B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 9 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह B1 डॉट B2 भी निकालेंगे। क्या तरीका है, इस 2 को -1 मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, 8 को 5 में करेंगे 40 आ जाएगा, -3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। ठीक है, तो 40 में से 14 घटाना है, कितना जाएगा 26। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा, B1 डॉट B2 की जगह 26 लिखेंगे, है ना। 26 डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड, एक का आया था 9 और एक का आया था रूट 38। ठीक है, cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स में आ जाएगा, तो cos इनवर्स 26 डिवाइडेड बाई 9 रूट 38, ये हमारा आंसर है। अब सेकंड वाले को भी सॉल्व करेंगे तो पहले से नोट कर लीजिए। तो देखिए सेकंड वाले में देखिए क्या है, 2 2 1 है, तो B1 तो तुरंत मिल गया, B1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 2 1 है तो 2i प्लस 2j प्लस 1k। B2 क्या हो जाएगा, देख सकते हैं 4 1 और 8 है। ठीक है, 4i प्लस 1j प्लस 8k कैप। ठीक, B1 B2 मिल गया, पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग, B1 डॉट B2 का डॉट प्रोडक्ट, ये 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 8 को 1 से करेंगे फिर से 8 आ जाएगा, तो ये जाएगा 8 2 10 और 18। ठीक, B1 का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे सेम तरीका, अंडर रूट इस 2 का स्क्वायर करिए 4 प्लस इस 2 का स्क्वायर करिए फिर से 4 प्लस इस 1 का स्क्वायर करिए 1, सॉल्व कर लीजिएगा 3 आ जाएगा। B2 अंडर रूट इस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस इस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये 9 आ जाएगा। ठीक, cos थीटा इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9। ठीक है, तो 9 2 जा 18, तो जाएगा 2/3 cos थीटा। ठीक है, cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3, आंसर आ गया। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइंस दिस आर राइट एंगल। ठीक है, कह रहा है दोनों जो लाइन है वो राइट एंगल पे दिए हुए हैं, ये गिवन है, हमें बता दिया क्वेश्चन में कि दोनों लाइन जो है वो राइट एंगल पे हैं, तो आपको P की वैल्यू को निकालना है। तो अगर दो लाइन राइट एंगल पे हैं, लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, उस केस में B1 डॉट B2 का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा। तो B1 की वैल्यू निकाल लिया जाए। B1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही तो है 3 2p और 2 ना, ये नहीं है, क्योंकि इस बार फॉर्मेट देखिए क्या है, अलग है। हमारे पास फॉर्मेट क्या है, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2p इक्वल्स टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मेट ही अलग है, इस तरह से लाइन नहीं रहता है। आप जानते हैं 1 माइनस एक्स नहीं होता, x माइनस 1 होता है। तो इस 1 माइनस एक्स को अगर उल्टा करना है तो इसे लिखेंगे x माइनस 1, लेकिन आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर नीचे 3 आ जाएगा इक्वल्स टू, उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे 7y माइनस 14 है तो 7 कॉमन रहेगा, तो जाएगा 7y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2p इक्वल्स टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये तो एज इट इज है, इसमें नहीं कोई प्रॉब्लम इसमें और इसमें थी। ठीक है, इस चीज को मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा करते माइनस आ जाता है, इसमें 7 कॉमन था, 7 कॉमन ले लिया मैंने। अब देखिए क्या करेंगे ना, यहाँ से माइनस हटाएंगे और नीचे लगा देंगे। ठीक, और उसी तरह यहाँ से 7 हटाएंगे और इस 2p के नीचे 7 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये 7 ऊपर ही चल जाता। ठीक है, लेकिन ऊपर कुछ रहना नहीं चाहिए, नॉर्मल फॉर्मेट जैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, अब आप डायरेक्शन रेशियो लिख पाएंगे जो कि है -3 2p बाई 7 और 2। ठीक है, तो जाएगा B1 की वैल्यू -3i प्लस 2p बाई 7j प्लस 2k। ठीक, ये है
दिस, यहाँ से मैंने ये लिखा है और यहाँ से मैंने ये लिखा है, लेकिन आप डायरेक्ट अगर 3 2p और 2 लेते गलत आ जाता आंसर, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्मेट नहीं है, इसे नॉर्मल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्मेट ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इस लाइन का मैंने b1 निकाल लिया, अब इस लाइन का b2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो हमारे पास दूसरा लाइन है 7 - 7x डिवाइडेड बाई 3p इक्वल्स टू y - 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 6 - z डिवाइड बाई 5। प्रॉब्लम दो जगह है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये सही है। इसको पहले उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा 7x - 7, ठीक है, लेकिन आगे माइनस आएगा, डिवाइड बाई 3p इक्वल्स टू y - 5 बाई 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी उल्टा करना पड़ेगा तो z - 6 आगे माइनस डिवाइड बाई 5। उसके बाद आप जानते हैं ये माइनस हट के नीचे लग जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये माइनस हट के नीचे आ जाएगा। अभी भी फॉर्मेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये देखिए 7x लिखा है, नॉर्मली x होना चाहिए, 7 कॉमन ले लेंगे तो x - 1 बचेगा डिवाइड बाई -3p इक्वल्स टू y - 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू z - 6 डिवाइड बाई -5, ठीक है। ये जो 7 है इसको हटाएंगे और नीचे लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको b2 मिल जाएगा, ठीक है। तो -3p बाई 7 मैं लिखूंगा b2 इक्वल्स टू, b2 वेक्टर इक्वल्स टू -3p बाई 7 आई कैप प्लस ये जो 1 है इसको मैं जे कैप में बदल लूंगा, ये जाएगा 1 जे कैप प्लस ये जो -5 है इसको मैं के कैप में बदल लूंगा, क्या जाएगा -5 के कैप, ठीक है। अब क्योंकि आप जान रहे हैं दोनों जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, आएगा ही। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p बाई 7 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p बाई 7 हो जाएगा, 2p बाई 1 हो जाएगा, सॉरी नहीं 7 होगा 1 नहीं, ठीक है। कि ये जो मेरा 7 है वो जे जैसा लग रहा था ना, इसीलिए क्या हुआ है देखिए, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ये आएगा, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ये आएगा। अब इस 2 को -5 से करेंगे तो क्या जाएगा -10 इक्वल्स टू 0, तो 9p और 2p ऐड हो जाएंगे 11p डिवाइड बाई 7, इस -10 को उधर भेजेंगे +10 चलाएगा, 7 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 70 हो जाएगा, तो 11p इक्वल्स टू 70, p की वैल्यू 70 बाई 11, ये हमारा आंसर है। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट दिस लाइन आर परपेंडिकुलर। तभी मैं बताया कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के जो b1 और b2 होते हैं वो आपस में डॉट प्रोडक्ट करने पे 0 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से b1 निकल जाएगा, यहाँ से b2 निकल जाएगा, निकालिए भाई, b1 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 - 5 और 1 है तो ये जाएगा 7i - 5j और 1k। उसी तरह b2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे b2, 1 2 3 से, ये जाएगा 1i + 2j + 3k, ठीक है। तो b1 डॉट b2 निकाला जाए, देखते हैं 0 आएगा नहीं, 0 आया तो परपेंडिकुलर होंगे। 7 को 1 में मल्टीप्लाई करिए 7 आ जाएगा, -5 को 2 में करेंगे -10 आ जाएगा, 1 को 3 में करेंगे तो +3 आ जाएगा। ये सॉल्व करने पे 0 आ रहा है, तो b1 डॉट b2 करने पे 0 आ गया, इसका मतलब लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हमें इस लाइन और इस लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट a2 - a1 डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2, ठीक है, ये होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है b क्रॉस a2 - a1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ b या कहें मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो कब ये फॉर्मूला यूज करना है, कब ये फॉर्मूला यूज करना है, इसके लिए दो केस हैं। लाइन अगर पैरेलल हुई, लाइन पैरेलल तो ये वाला यूज करेंगे, और लाइन पैरेलल नहीं है तो ये वाला यूज करेंगे। और क्लियरली दिख रहा है ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल होते तो ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में इक्वल होती, इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं है, लाइन पैरेलल नहीं है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले
B1 B2 A1 A2 निकालना है ना, तो B1 क्या आ जाएगा, B1 यही है ना, फिर जाएगा B1 मतलब I माइनस जे प्लस के, B2 मतलब ये, ठीक है, क्या जाएगा 2I प्लस जे प्लस 2k, ठीक। फिर ये A1 है और ये A2 है, ठीक है। A1 की वैल्यू I प्लस 2j प्लस के, A2 की वैल्यू 2I माइनस जे माइनस के, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे, क्योंकि A2 माइनस A1 चाहिए हमें, ठीक है। A2 माइनस A1 कैसे निकालेंगे, घटा देंगे और क्या, माइनस कर देंगे। तो 2I में से I घटाएंगे तो 1I आएगा, माइनस जे में से 2j घटाएंगे तो माइनस 3j आएगा, कर लीजिएगा माइनस के को के से माइनस करेंगे तो माइनस 2k आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वेक्टर को माइनस करना है इस वेक्टर के साथ, तो ये आएगा माइनस करने पे, माइनस प्लस करना ही क्या होगा ना अब तक। तो अब हमें B1 क्रॉस B2 और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो B1 क्रॉस B2 निकालने का क्या तरीका होता है, यहाँ से B1 क्रॉस B2 निकालना है, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं ना, ऐसे करके, यहाँ I लिखते हैं, यहाँ J लिखते हैं, यहाँ K लिखते हैं, ठीक है। तो B1 पहले है, तो B1 मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B1 मतलब 1 माइनस 1 और 1, 1 माइनस और 1, 1 माइनस 1 और 1, B2 मतलब 2 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 2 ये 1 और ये 2, 2 1 2, 2 1 2, डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आता होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। तो ये आएगा जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, -3 0 j 3k कैप, ठीक। ये आ गया B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाते हैं, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3√2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। B1 क्रॉस B2 करंट क्या आया है, ये आया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -3I प्लस 0j प्लस 3k, फिर A2 माइनस A1 लिखना है, ये आया है A2 माइनस A1 करने पे, दैट इज 1I माइनस 3j माइनस 2k डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड जो कि आया 3√2, ये नीचे आ जाएगा 3√2। अब आप देख सकते हैं इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करते थे, -3 को करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा -3, फिर इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो 0 आ जाएगा, प्लस 0, उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 के साथ, तो क्या आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 3√2, ठीक है। तो जाएगा -9/3√2, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा -3/√2, जिसे हम चाहें तो रैशनलाइज करके लिख सकते हैं -3√2 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि हमारा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर आपका बाई चांस कभी आंसर माइनस में आ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो उसे आगे माइनस हटा दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा, माइनस लगा के लिखेंगे तो गलत होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो दो चीजें इसमें करनी है, पहले आपको B1 B2 A1 A2 ये सब निकाल लेना है, ये भी निकाल लेना है और ये भी निकाल लेना है, ठीक है। ये चीज निकालना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नहीं सिखाया है, मैंने डायरेक्ट इसको कैलकुलेट किया है, तो ये आया है, फिर मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, इन सब चीजों में मैंने पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे मैंने रैशनलाइजेशन परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अब देखिए 13th क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हमें इस लाइन और इस लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे B1 B2 निकालेंगे। B1 कैसे निकालते हैं, B1 क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग इस इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास है 7 -6 और 1, इसी 7 -6 और 1 से हम लोग डायरेक्शन रेशियो लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे 7I - 6j प्लस 1k, ठीक है। तो हमें B1 मिल गया, उसी तरह B2 भी निकाल लेंगे, ठीक है।
तो B2 कैसे निकालेंगे, इस चीज से 1 - 2 और 1 डायरेक्शन रेशियो है ना, ये जाएगा 1i - 2j और फिर 1k कैप। तो B1 B2 आ गया। आप देख सकते हैं B1 और B2 आपस में बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं होते हैं तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, हम लोग यूज करते हैं B1 क्रॉस B2, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम लोग A2 - A1 से, ठीक, और डिवाइड करते हैं B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो अभी हमें A2 और A1 भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे पहले A1 लिखूंगा, A1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, हम लोग इस नंबर से लिखते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे x+1 है, y+1 है, z+1 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। हमारे पास इक्वेशन था x+1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू y+1 डिवाइडेड बाई -6 इक्वल्स टू z+1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x -1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू y -1 डिवाइडेड बाई -6 इक्वल्स टू z -1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सारे के बीच में माइनस आ चुका है, और हमारे फिर a1 की वैल्यू क्या होगी, -1 और -1, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या होगी, -1i कैप -1j कैप -1k कैप, ठीक। उसी तरह a2 निकाल लेंगे, ठीक है। a2 तो दिया ही हुआ है माइनस के फॉर्म में, आप देख सकते हैं बीच में माइनस है, तो a2 हो जाएगा 357, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3i + 5j + 7k। उसके बाद फटाफट हम लोग A2 - A1 निकाल लेंगे, A2 - A1 तो आप निकाल ही सकते हैं, आपको बस इसको इससे माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्योंकि ये तीनों ही माइनस में है, तो माइनस करने पे प्लस में आ जाएंगे, है ना, तो 314 हो जाएगा, ठीक है। तो A2 - A1 करने पे क्या आएगा, 4i + 6j + 8k, ठीक है। अब हम लोग B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग B1 क्रॉस B2 निकालने वाले हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालते हैं, यहाँ पे i लिखते हैं, j लिखते हैं, k लिखते हैं, ठीक है। फिर B1 के कोफिशिएंट लिखेंगे B1 वेक्टर के, जो कि है 7 - 6 और 1, 7 - 6 और 1, 7 - 6 और 1। फिर B2 के कोफिशिएंट लिखेंगे, जो कि है 1 - 2 और 1, 1 - 2 और 1, 1 - 2 और 1। अब उम्मीद करता हूँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता ही होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -4i - 6j - 8k, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, ये B1 क्रॉस B2 आएगा, ओके। तो B1 क्रॉस B2 आया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, B1 क्रॉस B2 का हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे दिख रहा है -6, इसका हो जाएगा स्क्वायर 36, प्लस यहाँ पे दिख रहा है 8 का स्क्वायर क्या जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे रूट के अंदर तो क्या आएगा 116, और यहाँ से रूट सॉल्व कर लीजिएगा, यह आ जाएगा 2√29, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब हमें सब कुछ मिल चुका है, अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या आई थी, -4i - 6j - 8k। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है A2 - A1 के साथ, जो कि आया था 4i + 6j + 8k, है ना, यही आया था, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना आया है 2√29, ठीक है। तो -4 को हम लोग 4 में करेंगे तो -16 आएगा, -6 को जब 6 में करेंगे तो -36 आएगा, -8 को जब 8 में करेंगे तो -64 आएगा, डिवाइडेड बाई 2√29। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 116 आएगा, ठीक है, माइनस में और डिवाइड बाई 2√29, ठीक। तो बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ, ये जो 2√29 है इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे आ जाएगा √116, ठीक है। मतलब ये जो 2√29 है इसको मत लिखिए, रूट में 116 ही लिखिए, ठीक है। इसका फायदा क्या है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -116, ठीक है। तो माइनस में तो आंसर लिखते नहीं है, तो हमारा आंसर 116 प्लस में आएगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है, पॉजिटिव आएगी। अगर आपका आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा है तो कर लीजिएगा, ठीक है, इस रूट को सॉल्व। तो ये रूट को सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था 2√29 आएगा, ठीक है।
तो आप चाहें तो इस रूट को सॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको कैलकुलेशन में ही थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। कैलकुलेशन करने तो अब तक आ ही जाना चाहिए, आप 12th में हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ कि कैलकुलेशन करने आपको आता होगा। कुछ करना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको किसी तरह B1 B2 A1 A2 निकालना है और B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देना है। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसे माइनस हटा के आंसर लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 14th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है हम लोगों को। यहाँ पे B1 दिया है, यहाँ पे B2 दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं B1 B2 सेम नहीं है, तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी आपको मालूम है। पहले मैं B1 लिख ले रहा हूँ। B1 है क्या, B1 है आपका I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप। यहाँ पे मैं आगे 1 लगा दे रहा हूँ, ठीक है। B2 में लिख दे रहा हूँ, B2 क्या है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। K कैप नहीं लिख रहा हूँ मैं, 1K कैप लिख दे रहा हूँ। ये B1 है, ये B2 है, ये A1 हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा। ये सब तो आपको पता ही है। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू हो जाएगी I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, ठीक। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप। ओके, उसके बाद आप क्या करते हैं, A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो माइनस करना आपके लिए तो आसान काम है। 4I में से I घटाएंगे तो 3I आ जाएगा। 5J में से 2J घटाएंगे तो फिर से 3J आ जाएगा। 6K में 3K घटाएंगे तो फिर से 3K आ जाएगा, ठीक है। A2 माइनस A1 निकल गया। B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, B1 क्रॉस B2, ठीक है। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, ऐसे डिटरमिनेंट का साइन बनाते हैं, I J K लिखते हैं, फिर B1 के कोफिशिएंट लिखते हैं। B1 के कोफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 3 और 2, 1 माइनस 3 और 2, ठीक है। B2 के कोफिशिएंट लिखेंगे आप 2 3 और 1, 2 3 और 1 है B2 के कोफिशिएंट्स, 2 3 और 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आपका आंसर आएगा माइनस 9I प्लस 3J प्लस 9K, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे हम लोग। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा रूट के अंदर 171 और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो यह जाएगा 3 रूट 19। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ओके। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या है, माइनस 9I प्लस 3J प्लस 9K, इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे। और A2 डॉट A1, A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या थी, 3I प्लस 3J प्लस 3K, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड हमें मिला था 3 रूट 19, ठीक है। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 9 को माइनस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 27 आएगा। इस 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर इस 9 को 3 से करेंगे तो फिर से 27 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 रूट 19, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 3 रूट 19। ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू, यही हमारा आंसर है। अब देखिए 15th क्वेश्चन क्या है, r इक्वल्स टू दिस, हमें 2 लाइन की इक्वेशन गिवन है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। लेकिन इस बार इक्वेशन थोड़े सा अजीब तरीके से गिवन है, इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे हम लोग। हमें गिवन है पहला वाला इक्वेशन r इक्वल्स टू 1 माइनस t I कैप प्लस t माइनस 2 j कैप प्लस 3 माइनस 2 t k कैप, ये हमें गिवन है। तो पहले हम लोग i j के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1i आएगा, i को t में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ti आएगा, फिर इस j को t में करेंगे तो क्या आ जाएगा, jt आ जाएगा, फिर इस j को माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2j आ जाएगा, प्लस इस k को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k कैप आ जाएगा, इस k को 2t मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t k कैप आ जाएगा, ठीक है। इसको अरेंज करेंगे, ये 1i और ये 2j और ये 3k को एक पास लिखेंगे, 1i माइनस 2j प्लस 3k, इनको एक पास लिख लिया। और ये जो ti कैप है माइनस ti कैप, फिर यहाँ पे प्लस jt कैप है प्लस jt, और यहाँ पे है 2t k कैप माइनस 2t k कैप। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ऐसे 1i माइनस 2j
प्लस 3k कैप, एक ब्रैकेट में इन तीनों में ही t कॉमन है, t कॉमन ले लेंगे, प्लस t कॉमन लेंगे माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप मिलेगा हमें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया 1i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है, प्लस लैम्डा, लैम्डा कहना गलत होगा, यहाँ पे t आ रहा था, ठीक है, प्लस t माइनस i प्लस j माइनस 2k कैप में। उसी तरह आप चाहें तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं सेम तरीके से। तो वीडियो पॉज करिए, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको भी इस फॉर्म में बदल लेंगे, तभी ना हमें b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू मिलेगी a1 a2 की। तो ये जाएगा r कैप इक्वल्स टू, हमारे पास गिवन था s प्लस 1i प्लस 2s माइनस 1j प्लस, सॉरी माइनस है, एग्जाम में देखिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा, गलत हुआ तो फिर सारी मेहनत पानी में। ये जाएगा आर कैप इक्वल्स टू, आई को एस में मल्टीप्लाई करेंगे एस आई आ जाएगा, प्लस आई को 1 में करेंगे तो 1i आ जाएगा, प्लस जे को 2s में करेंगे तो 2s जे कैप आ जाएगा, इस जे को -1 में करेंगे तो माइनस जे आ जाएगा, इस k को 2s में मल्टीप्लाई करेंगे और आगे माइनस भी है तो माइनस 2s k कैप आ जाएगा, इस k को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k आएगा, क्योंकि आगे जो है वो माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो माइनस लगा हुआ है ये परेशान कर सकता है, इसलिए हमारा ये सब आंसर आ रहा है। ये जाएगा आर कैप इक्वल्स टू, सारे नंबर्स को एक पास कर लेंगे, नंबर है ये और ये, ठीक है, जिनमें एस नहीं है वो नंबर्स हैं, तो 1i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, प्लस एस आई कैप प्लस 2s जे कैप प्लस, सॉरी माइनस 2s के कैप, इसको मैं लिख रहा हूँ 1i माइनस 1j माइनस 1k कैप प्लस s कॉमन ले रहा हूँ तो बचेगा अंदर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, इसको भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया, वो हमें मिला 1i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप, फिर प्लस में s i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक। दोनों जो इक्वेशंस थे उनको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, अब हम लोग बस सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं b1 वेक्टर लिखूंगा, b1 वेक्टर कौन सा है, यही तो है b1 वेक्टर, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, ठीक है, तो माइनस आई मतलब माइनस 1i प्लस जे मतलब प्लस 1j माइनस 2k, ये b1 मिल गया। b2 कैसे लिख देंगे, b2 कहाँ है, b2 यहाँ है, ठीक है, तो ये जाएगा b2 दैट इज 1i प्लस 2j माइनस 2k कैप, ठीक। अब b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, b1 क्रॉस b2, ठीक है, कैसे निकालते हैं, पहले i j k लिखते हैं, i j और k, ठीक, i की वैल्यू, सॉरी b1 के कोफिशिएंट क्या है, -1 1 और -2, ठीक है, तो -1 1 और -2, और b2 के कोफिशिएंट क्या है 1 2 -2, ठीक है, क्या है 1 2 -2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा i कैप -2 को 1 में करेंगे -2 आ जाएगा, -2 को 2 में करेंगे तो +4 आ जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस लगाते हैं, फिर माइनस जे, अब उसके लिए हम लोग इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 2 माइनस ये -2 और ये 1 मल्टीप्लाई होंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बीच में माइनस लगा के, ठीक है, सब करने आता होगा, मुझे मालूम है आपको, ठीक है, सब मैंने सिखाया भी था वेक्टर जब मैं पढ़ा रहा था तब। के कैप वाला कोफिशिएंट आ जाएगा -3, ठीक है, तो ये जाएगा 2i कैप -4j कैप -3k कैप, ये मुझे b1 क्रॉस b2 मिल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, ठीक है, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, अंडर रूट में स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 + 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो जाएगा √29, ठीक। अब a1 की वैल्यू लिख लेंगे, a1 की वैल्यू क्या है, यही तो है 1i - 2j + 3k, यह है 1i - 2j + 3k। अब a2 की वैल्यू लिख लेंगे, a2 की वैल्यू क्या है, a2 वेक्टर, ठीक है, a2 वेक्टर की वैल्यू क्या है 1i -1j -1k, ठीक है, तो ये a1 है ये a2 है,
ओके, अब हम लोग a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो a2 माइनस a1 निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, माइनस कर लीजिएगा, आएगा 0 i कैप प्लस 1 j कैप माइनस 4 k कैप, ये आएगा a2 माइनस a1। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है b1 क्रॉस b2, ठीक है, डॉट a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 2i माइनस 4j माइनस 3k, ठीक है, 2i माइनस 4j माइनस 3k, ठीक, डॉट a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या आई है, a2 माइनस a1 की वैल्यू आई है 0 i कैप प्लस 1 j कैप माइनस 4 k कैप, ठीक, डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना आया था √29। तो इस 2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 को 1 में करेंगे माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 3 को माइनस 4 में करेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई √29। सॉल्व करेंगे तो 8 बाई √29 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आज के वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। इस एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चन ही थे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं।